हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, ये आपकी अरेंजमेंट क्लास है कक्षा 8 की। तो यहाँ पे हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स की कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, रिवाइज करने वाले हैं आपकी। वो है, टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। अब देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या हैं, थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ देखिए, अलजेब्रा तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो जहां पे आपके वेरिएबल्स भी आ जाते हैं एंड नंबर्स भी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज की। देखिए, जैसे अगर हमारे पास है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे ये समझना आप ध्यान से। तो या तो ब्रैकेट ओपन करना बोलेंगे आपको, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कैसे करना है, या फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए, ये जो x है इसकी ये पहली टर्म है और ये a दूसरी टर्म है। यहाँ पे x पहली, b दूसरी टर्म है। तो मैं इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x इंटू एक्स। फिर इसकी पहली टर्म है, मान लो, इसको मैं इसकी दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस x इंटू बी, प्लस इसकी दूसरी टर्म जो है उसको मैं इसकी पहली टर्म से, यानी a इंटू एक्स, प्लस इसकी जो दूसरी टर्म है इसको दूसरी टर्म से a इंटू बी। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab। इस तरह से इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं हम। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर फर्दर हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कुछ फॉर्मूले भी आपने सीखे होंगे, जैसे a प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलिए ये फॉर्मूले आप यहाँ पे लिख के बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, चीजें आप समझिए। अगर डायरेक्ट हमें लिखना है तो मुझे पता होना चाहिए, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ही बात है, टर्म्स आगे पीछे की है हमने। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है इनकी आइडेंटिटीज। अब ये चीज आप समझ रहे हैं, जैसे हमने ये ब्रैकेट ओपन किया था ना, वहीं से आया है आपका। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो सकता है या नहीं, मुझे बस इतना बता दीजिए। बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि a प्लस बी, इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे और इसके साथ में इसकी ये टर्म मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, प्लस ये वाली टर्म भी इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, a प्लस बी इंटू बी। और फिर इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा a को, तो ये a स्क्वायर आ गया, a इंटू ए प्लस ए बी, ये ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। फिर से a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, 2ab हो गया, एंड प्लस बी स्क्वायर हो गया। गॉट इट? ये है बच्चों, इस तरह से इसको किया है।
और फाइनल जो रिजल्ट आया है हम बेसिकली जो आइडेंटिटी है इसका ही यूज करेंगे। ये आया कैसे वो आपको यहाँ पे समझाना जरूरी था, समझ में आ गया। लेकिन अगर आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो इस केस में हम क्या करें, तो a माइनस बी है, ठीक है, इंटू a कर देंगे, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस a माइनस बी इंटू बी, ये कर दिया हमने। अब क्या करना है ध्यान से समझना, a इंटू ए स्क्वायर हो गया माइनस ए बी, ये हो गया माइनस ए बी, और ये देखिए माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, या फिर अभी देखिए इसको कंफ्यूजन हो जाएगा आप माइनस के साइन के साथ ना, तो ऐसे ही रहने दीजिए और इस b से मल्टीप्लाई कीजिए, b को ब्रैकेट के अंदर लेके आइए सिर्फ, ठीक है। अगले स्टेप में करते हैं हम, ये तो समझ गए, इरेज कर दें इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, फर्दर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। नोट कर लेंगे, देखिए ये इसकी आइडेंटिटी आ गई है माइनस बी का होल स्क्वायर, नोट कीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए, एक्सपैंड x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यह इसका एक और पार्ट है, x प्लस 2 x माइनस 5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं हम। पार्ट 1 में क्या बोला गया है कि भाई x प्लस 2 है एंड x प्लस 3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए x प्लस 2 है, इसके साथ ये x मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये x ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो x स्क्वायर हो गया प्लस 2x, इसमें 3x प्लस 3 2 जा 6। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाई करके, देखिए x का x के साथ मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ गया, फिर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आ गया है। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। अब तो x स्क्वायर ये हो गया 2x प्लस 3x, ये आ गया 5x प्लस 6, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले x के साथ, और फिर माइनस x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो देखिए अब साइन का आप बात समझ रहे हैं, साइन कहाँ से आई है माइनस, मैंने x प्लस 2 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, फिर बीच में क्या बचा, माइनस साइन बचा, और x प्लस 2 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टेड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि अगला नंबर -5 है तो -5 को मैंने x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। साइन का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना है। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ गया, और x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, फिर माइनस का साइन ध्यान रखना, -5 इंटू एक्स -5x प्लस कितना आ गया -5 इंटू 2, तो ये -10 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे -10 लिख सकता हूँ। इसके बाद ये x स्क्वायर आ गया प्लस 2x माइनस 5x, तो -3x यहाँ पे बचता है, लिख लेंगे, और -10 आपका आंसर आ गया, नोट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए,
मल्टीप्लाई 3x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 7। चलिए नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ रहे हैं आप। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो आप इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई कर लें, है ना, दोनों तरीके हैं आपके पास। या तो देखिए, इसकी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं दोबारा। तो 3x ये रही इंटू 2x ये रहा, तो ये और ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x इंटू 7। फिर इसको और इसको प्लस 5 इंटू 2x, एंड इसको और इसको फिर करेंगे तो प्लस 5 इंटू 7। ठीक है, या तो ऐसे कर लें या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, 3x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3x प्लस 5 इंटू 7, एक ही बात है। अब देखिए, यहां पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6x इंटू x, x स्क्वायर आ गया। 3 इंटू 7 21 x, 5 इंटू 2 10 x, 5 इंटू 7 35, ये आ जाएगा। और अगर मैं इसको चेक करूं तो देखिए, 3x इंटू 2x, 3x इंटू 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3x इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7। ठीक है, देखिए सेम आ जाएगा ये वाला ना। और उसके बाद 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10x प्लस 3 इंटू 7 21x एंड प्लस 5 इंटू 7 35। देखिए ये और ये सेम आ गया यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस साइन का ध्यान रखना है। यहाँ तो दोनों प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नेगेटिव में हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 21 और 10 31x प्लस 35 आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे, यही आंसर आएगा। नोट कर लिया। तो अब एक और आइडेंटिटी के आधार पे करेंगे आप सॉल्व y प्लस 3 का होल स्क्वायर z माइनस 9, चलो 7 कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मुझे पता है फॉर्मूला, आइडेंटिटी a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर 2ab बीच में आ जाएगा। तो y स्क्वायर ये हो गया प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह यहाँ पे y है, b की जगह यहाँ पे 3 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर ये हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, और ये y एज इट इज आ गया। अब अगला पार्ट अगर देखेंगे तो z माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है, z का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a कितना है, z है, b कितना है 7 है, प्लस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी है वही यूज करेंगे हम यहाँ पे। कितना आ जाएगा ये, z स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 14 प्लस 49। दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा है। बेसिक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। तो ये बच्चों आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो आ रहे हैं, है ना। तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।